हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज के दिन हम 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 मैप स्केल। तो इस चैप्टर का पहला लेक्चर आज पढ़ेंगे एंड जैसा कि ये चैप्टर का नाम बता रहा है मैप स्केल, तो मैप का मतलब आप जानते होंगे कि हमने कई सारे टाइप के मैप स्टडी किए हैं ऑलरेडी, और स्टडी करने के अलावा आपने देखे भी होंगे। जैसे कि हम हमेशा से बचपन से हमको एक चीज पता है कि हमारा भारत देश कैसा दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक मैप को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरा डायग्राम तो यहाँ पे थोड़ा खराब है, इस प्रकार से हमारा कुछ इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ इंडिया का शेप है। थोड़ा इधर का मेरे को खराब लग रहा है, लेकिन इसी प्रकार का शेप है हमारे इंडिया का मैप का। तो ये मैप इंडिया ऐसा दिखता है। ये किसने बताया था? ये मैप्स के थ्रू ही पता चला है ना। उसके बाजू में यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है जो कि आता है बांग्लादेश। यहाँ पे जस्ट हमारे इधर बाजू में एक कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये कहाँ से आया? यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। ये कहाँ से आया? यहाँ पे अरेबियन सी है, आप जानते हो। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। कहाँ से आया? कैसे पता चला? ये मैप्स के थ्रू ही तो पता चला। यानी कि मैप पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैप से ही हमें यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री किधर है, पूरी दुनिया में कौन सी रिवर किधर है, कौन सा समुद्र किधर है, कौन सा ओशन किधर है। आप जानते हो इधर हमारा इंडियन ओशन आ जाता है, इधर पे आप देखोगे तो बाजू में आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, इधर पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हमने डिस्कस करी है पहले भी, जो आपने पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया होगा। तो इसीलिए हमें मैप पढ़ना जो है ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? ये इतना समझ में आ गया। अब ये चैप्टर में क्या है, मैप स्केल मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि यार हमारा देख सकते हो कि हम चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हैं। मतलब आपका ज्योग्राफी जो है ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर बचा है, और ये चैप्टर हमारा ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपका खत्म हो जाएगा टोटली। तो आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि देखो आपको ये डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आपके एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको अपने पढ़ाई को इसलिए फोकस करना है क्योंकि पढ़ाई से आपको नॉलेज मिल रहा है। सिर्फ एग्जाम देने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करता है दोस्तों। एग्जाम इज ए क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि आपने कितना पढ़ा। लेकिन हम बचपन से लेके जूनियर केजी से लेके LKG से लेके हम ग्रेजुएशन तक क्यों पढ़ते हैं? ताकि वो ज्ञान हमें मिले, और वो ज्ञान से ही हम आगे पूरी जिंदगी भर काम करते हैं ना। अपनी जिंदगी में हम कितना साल पढ़ाई करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 साल 25 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 35-45 साल जो है हमारे पास लगभग, वो हम रियल लाइफ में उतरते हैं। तो वो जो ज्ञान आपने बचपन में जितना अच्छा लिया होगा ना, वो ज्ञान आपको लाइफ में काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज के ऊपर ध्यान दिया करो, अच्छे से रोज पढ़ाई किया करो। रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखोगे तो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होगा, और उसको थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस में लाओ। देखो कि मैंने क्या सीखा है, इंप्लीमेंट करो, कुछ नया चीज भी सीखो इंटरनेट पे। हम तो मोस्टली सिलेबस की चीजें ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा भी पढ़ा देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे अवेलेबल है जो हमने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ाई है। तो जैसे कि अगर आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, तो आप थोड़े बीच में जाके 9th के वीडियोस भी देख सकते हो, ताकि आपको नॉलेज बढ़ता जाए। 10th के जाके देख सकते हो। आप इंटरनेट से बहुत सारी अच्छी तरीके से और पढ़ाई कर सकते हो। तो नॉलेज लेते रहो, मेरा कहने का मतलब वही है, ठीक है। नॉलेज हर जगह बट रहा है, बस अच्छे से नॉलेज लेते रहो, ये मेरा बताने का तात्पर्य है, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो पूरे वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है। खासकर साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट पे तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है साइंस और मैथ्स पे। तो वो पूरा पहले कंप्लीट है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना हमारे वीडियोस को देखते बाद, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैप्स के लिए चैप्टर के अंदर बेसिक क्या पढ़ना है हम लोग को। जैसे कि मैप स्केल हमें क्या बताता है, मैप तो आपको समझ में आया, मैप का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया। लेकिन एक वर्ड है इसके अंदर जो कि है मैप स्केल। इसका मतलब क्या है, इमेजिनेशन में बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जब भी कोई भी कंट्री का या फिर कोई भी स्टेट का डायग्राम बनाया, समझ लो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमारा कुछ महाराष्ट्र दिखता है, ठीक है ना। ऐसे कुछ मैप है हमारे महाराष्ट्र का। मैं पूरा प्रॉपर नहीं बना पाता हूँ, आई नो, लेकिन समझ लो महाराष्ट्र है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं पे आपका मुंबई होगा, ठीक है ना, पुणे होगा, यहाँ पे पुणे हो गया, सोलापुर, कोल्हापुर, ऐसे कई सारी जगह है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है ना, एक इंडेक्स बनाते हैं। लेकिन वो इंडेक्स बनाने के पहले हम एक स्केल लिखते हैं उसका। आप जानते होंगे मैथ्स में भी आपने देखा होगा मैप्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मैथ्स के सब्जेक्ट में मैप्स बनाए जाते हैं जिसमें हम स्केल लिखते हैं। स्केल कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, या फिर ऐसा लिखते हैं हम लोग कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। जैसे कि मुझे बताना है कि समझ लो यहाँ पे कहीं पे आपका सोलापुर है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे आपका सोलापुर है, और यहाँ पे कहीं पे आपका मुंबई है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे मुंबई है। तो मुंबई से लेके अभी सोलापुर का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, समझ पता नहीं, मतलब यहाँ पे मैप में नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे पता है। समझ लो, मैं मान लेता हूँ मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं अंदाजा बोल रहा हूँ। समझ लो 500 किलोमीटर है,
ठीक है ना, 500 किलोमीटर है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि मुंबई से सोलापुर का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। मैंने ये अंदाजा लिखा है, ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बताओगे मुझे कि सर मुंबई से सोलापुर इतना है, तो चलो रियल जितना है वो कमेंट करके बता देना, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, इसके लिए मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूं। चलो मान लो, इमेजिनेशन में हमने मान लिया, ठीक है 500 किलोमीटर है। तो अब मुझे 500 किलोमीटर यहां पे मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, 500 किलोमीटर का मैप ड्रॉ करूं क्या मैं? अभी मुझे एक मैप ड्रॉ करना है, मुझे बताना है कि मुंबई से लेके सोलापुर 500 किलोमीटर में, तो मैं इतना लंबा मैप ड्रॉ करूं क्या 500 किलोमीटर का? हमारा पेज तो इतना ही छोटा होता है, हमारा पेज A4 का पेज इतना ही छोटा होता है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा डायग्राम, इतना बड़ा डायग्राम बना सकते हैं ऐसा। तो डायग्राम के अंदर ही मुझे वो दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको छोटा कर दूंगा, उसके स्केल को छोटा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। मैंने ऐसा मान लिया कि 1 सेंटीमीटर मतलब 100 किलोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मैंने मुंबई दिखाया था, यहां पे मैंने मुंबई जो दिखाया था, वो मुंबई से सोलापुर कितना है, 500 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर जब 100 किलोमीटर होगा तो 500 किलोमीटर कितना होगा दोस्तों? हमारा थोड़ा मैथ्स लगेगा यहां पे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा। 100 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 500 किलोमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब मुझे मुंबई से अगर सोलापुर दिखाना है तो मुझे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाना पड़ेगा। यहां पे लिख दूंगा सोलापुर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बना दिया और मैंने लिख दिया सोलापुर। इससे मुझे क्या पता चलेगा, जब कोई नया आदमी आएगा और ये मैप को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मुंबई से सोलापुर 5 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्या है, 500 किलोमीटर है, तो वो बता सकता है कि हाँ मुंबई से सोलापुर कितना है, 500 किलोमीटर है। और ये जो आपने किया ना, छोटा सा बना दिया स्केल करके, इसी को बोलते हैं दोस्तों मैप स्केल। क्या बोलते हैं, मैप स्केल बोलते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कोई भी मैप में। तो नॉर्मली आप देखोगे पूरे वर्ल्ड मैप होते हैं, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड मैप होते हैं, ठीक है ना, ये हमारा जितना बड़ा बोर्ड दिख रहा है आपको, उतने बड़े बड़े वर्ल्ड मैप होते हैं, लेकिन वर्ल्ड तो हमारा बहुत है, लगभग लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। यहां से अमेरिका लगभग 1000 मोर देन 10,000 कितना भी 1000 किलोमीटर दूर होगा। तो मैं इतना बड़ा मैप बनाऊं क्या? नहीं, मैं इतना बड़ा मैप बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा कि मुंबई से लेके यूएसए इतना दूर है, और उसको सेंटीमीटर में या फिर मीटर में लिख दूंगा उसको, है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं मैप स्केल, जो हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। अभी जो मैप स्केल्स होते हैं ना, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जनरली मैप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली डिस्टेंस लिया जाता है, वो भी ग्राउंड डिस्टेंस लिया जाता है। ग्राउंड डिस्टेंस मतलब जमीन से जमीन का डिस्टेंस। जैसे कि हम मुंबई में जमीन पे कितने हैं, और वहां से जमीन से लेके जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने जा रहा हूं, समझ लो इसको, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये हमारा इधर पे समझ लो मुंबई है, ठीक है ना, यहां पे आपका मुंबई है, और समझ लो यहां पे आपका यूएसए है, ठीक है ना, यहां पे आपका यूएसए है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने बोला, वो क्या करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड डिस्टेंस मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी जो है ना, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो थोड़ी सी राउंड है, देखा होगा आपने, जियोइड शेप बोलते हैं, पूरा गोल नहीं है लेकिन राउंड, हल्का सा राउंड शेप है। तो एक्चुअल में हम मुंबई से लेके यूएसए अगर काउंट करेंगे तो हम ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, तो समझ लो होगा ये, समझ लो। मैं भी यहां पे अंदाजा मार देता हूं, चलो 10,000 किलोमीटर में मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि मुंबई से यूएसए 10,000 किलोमीटर है, तो ये मैंने क्या माना, ग्राउंड डिस्टेंस माना। लेकिन एक्चुअल में हम किसी प्लेन से जाते हैं तो हम सीधा सीधा नहीं जाएंगे, हम उड़ के जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है? हम प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन उड़ के जाता है हवा में, तो उड़ के प्लेन यहां पे जब जा रहा है तो उसने क्या किया, ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मुंबई से जब वो यूएसए सीधा सीधा अगर जाता तो उसको 10,000 होता, लेकिन जब ये घूम के जा रहा है तो इतना पूरा लंबा डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, मतलब 10,000 से कई ज्यादा किलोमीटर वो ट्रैवल करके जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि सर हम तो प्लेन से गए तो हमारा इतना किलोमीटर हुआ, एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, ग्राउंड से ग्राउंड डिस्टेंस, वो हम लोग को मेजर करना होता है, और उसी के बेस पे हमारे मैप स्केल होते हैं। और मैप स्केल को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली देयर आर 3 वेव्स। तो वो 3 वेव्स क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। अब कौन से 3 तरीके हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से देख लेना। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 3 तरीका, 3 वेज टू एक्सप्रेस द मैप्स, ध्यान से देख लेना। ओके, देखो अभी हेडिंग डालते हैं हम लोग, दैट इज 3 वेज टू एक्सप्रेस द मैप स्केल। 3 ways to express the map scale। मैप स्केल को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीके कौन से, सबसे पहले मैं तीनों तरीकों को लिखा देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला तरीका है दोस्तों वर्बल स्केल, ठीक है। पहला तरीका क्या है, वर्बल स्केल, ठीक है।
दूसरा तरीका है यहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल स्केल। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। ये आपको याद रखना है, तीनों स्केल के नाम याद रखने, एग्जाम में पूछेंगे कि कौन कौन से टाइप के स्केल होते हैं। और जो तीसरा तरीका है वर्बल न्यूमेरिकल के अलावा, वो है दोस्तों लीनियर स्केल, और या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है लीनियर स्केल, इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा ध्यान से लगा के समझने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, तीन स्केल, तीन टाइप के मैंने लिखा दिया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्या टाइप के स्केल है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्बल स्केल की। यहां पे आ जाओ, वर्बल स्केल की बात करते हैं। यहां पे क्या, वर्बल स्केल। तो वर्बल स्केल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नाम से ही देखो थोड़ा पता चलना चाहिए। वर्बल, वर्बल मतलब कहा हुआ, बोला हुआ चीज। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं तो मेरा क्या, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है आपसे। ठीक है, तो वर्बल स्केल का मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें डिस्टेंस जो मेजर होता है ये वर्ड से इंडिकेट होता है, कोई भी एक वर्ड से इंडिकेट होगा, इंडिकेटेड बाय सम वर्ड। अब वो वर्ड क्या हो सकता है यहां पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं, जैसे अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि समझ लो मुझे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिखाना है 60 किलोमीटर। मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, या फिर मैं बता दूंगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जब मैं वर्ड से बता रहा हूं, उसको कोई वर्ड है ना, ये लिखा हुआ वर्ड है, तो ये अगर वर्ड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं उस स्केल को, उस डिस्टेंस को, तो उसको मैं बोलूंगा वर्बल क्या, स्केल। ठीक है, जनरली जैसे मैंने एग्जांपल अभी मुंबई का यूएसए से दिया था, मुंबई से सोलापुर का एग्जांपल दिया था, तो हम उसमें स्केल लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब इतना किलोमीटर। तो जनरली इसको हम लोग डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करके वो किलोमीटर के हिसाब से हम लोग सेंटीमीटर के हिसाब से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्बल स्केल। समझ में आ गया, जिसमें हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया किलोमीटर में जनरली। सेकंड टाइप क्या है, न्यूमेरिकल स्केल। अब न्यूमेरिकल स्केल थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। न्यूमेरिकल स्केल की बात करो, मतलब इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे। न्यूमेरिकल मतलब कुछ नंबर्स का सिस्टम आएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करो, इसको हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल स्केल को हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे 1:60 लाख, 1:60 लाख किलोमीटर। मैं क्या बता रहा हूं, 1:60 लाख किलोमीटर, मतलब ये एक डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है ना? तो समझ लो कि यहां पे जो मैप में हमने जो ड्रॉ किया है वो 1 टाइम से, मैप में जो मैंने ड्रॉ किया है वो 1 टाइम है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका 60 लाख टाइम गुना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 60 लाख टाइम। यानी कि समझ लो कि मैं बता रहा हूं कि जो हमारा इंडिया है वो इतना छोटा है। ये मैंने कितना बताया, समझ लो ये 1 सेंटीमीटर का बताया मैंने। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेरा रेशियो कितना है, 1:60 लाख टाइम। तो 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या बताया, ये इंडिया है हमारा, इतना बड़ा इंडिया है जो कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना होगा, 1:60 लाख टाइम, यानी कि लगभग 60 लाख किलोमीटर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो अगर हम मैप में कोई एक चीज दिखा रहे हैं, मतलब एक यूनिट का दिखा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं, 1 मीटर दिखा रहे हैं, तो उसका जितना भी रेशियो रहेगा उतना टाइम्स वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल स्केल। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, जैसे हम लोग किलोमीटर सेंटीमीटर का पूरा एक वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे एक रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल रेशियो है ये कि 1:, इतना, जैसे कि मुझे बताना है कि मेरा मुंबई इतना बड़ा है। ठीक है, तो मैंने इसका रेशियो लिख दिया कि 1:100 किलोमीटर लिख दिया। तो मैंने ये 1 किलोमीटर का इतना दिखाया, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा, लगभग 100 गुना ज्यादा इससे बड़ा होगा, इससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा मुंबई। ठीक है ना? एक्चुअली 100 गुना नहीं होगा, कई ज्यादा गुना बड़ा होगा, लेकिन ये अंदाजे के तौर पे। तो ये ऐसे टाइप के जब एक्सप्रेस हम लोग करते हैं कोई भी चीज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल स्केल। याद रहेगा? तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का स्केल। अब चलते हैं आखिरी और तीसरा टाइप का स्केल, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ग्राफिकल स्केल या फिर लीनियर स्केल। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल। ठीक है, ध्यान लगा के देखो। तो लीनियर स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने इस प्रकार के डिस्टेंस देखे होंगे आपके मैप्स वगैरह में। समझ लो ऐसा मैप दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें इस प्रकार से चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया आपका 10, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया 40, वैसे यहाँ पे 0, 5 आ गया यहाँ पे, समझ लो, ठीक है ना, 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और ये जितने भी चीजें हैं ये सब किलोमीटर। तो ऐसे कुछ डिस्टेंस दिखते हैं आपको, जनरली आपने देखे होंगे कि ये जो टाइप का स्केल होता है ये ग्राफिकली हमें बताता है, जो कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप। मतलब मैप में 2 पॉइंट है, समझ लो यहां से लेके यहां तक 2 पॉइंट से इसके बीच का कितना डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस जो बताएगा हमें वो एक लीनियर तरीके से, एक लाइन, एक स्केल की तरह से बताएगा, एक लाइन में बताएगा। तो वो जो लीनियर स्केल होता है, वो जो लीनियर डिस्टेंस होता है, उसी को लीनियर स्केल बोलते हैं, या फिर एक ग्राफिकल स्केल इसको बोला जाता है। ठीक है ना? और इसको हम लोग
कैसे मेजर कर सकते हैं? एकदम सीधा सीधा लीनियर तरीके से, ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास कोई स्केल नहीं है, सीधा सीधा मापने के लिए कोई स्केल नहीं है, तो वो स्केल के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? कंपास ले सकते हैं, ठीक है ना। कंपास आपको पता ही है, आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते होंगे तो आपका कंपास होता है, तो कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा हम लोग धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग ब्लेड ऑफ ग्रास, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं वो मैप का डिस्टेंस, यानी लीनियर तरीके से, सीधा सीधा। और ये पूरा ग्राफिकल स्केल को और अच्छी तरीके से एक्सपांड किया हुआ है कि और इस अच्छी तरीके से वो क्या है, ये हम लोग देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2। क्योंकि इसी के ऊपर ये जो ग्राफिकल स्केल एग्जैक्टली क्या है और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है हमारे अगले टॉपिक के अंदर, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ग्राफिकल स्केल। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना, ग्राफिकल स्केल और भी बेहतरीन तरीके से और भी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हम लेकर आएंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के साथ में समाप्त करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला लेक्चर आज समाप्त होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी लेक्चर नंबर 2 ग्राफिकल स्केल लेके आऊंगा, जिसमें कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। दोस्तों वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो रहा है ये, जिसमें आपने नई नई चीजें सीखी है कि किस प्रकार मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैप्स में जो स्केल्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कौन कौन से टाइप के मैप स्केल होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, वो हम लोग ने आपको डिस्कस किया है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।